जय श्री महाकाल। आज हम बताएंगे कि लोग कष्ट से बहुत घिरे रहते हैं, क्यों। लोगों का कहना है कि मैं बहुत से देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, इतना बहुत ज़्यादा मैं पूजा करता हूँ, दिन रात में उस माता का, उस परमपिता शिव का मैं जाप करता हूँ, पूजा करता हूँ, हवन करता हूँ, व्रत रहता हूँ, उपवास, ठीक है, तब भी मुझे बहुत कष्ट होते हैं। हमारे घर में बहुत से देवी देवता का स्थान दे रखे हैं, मंदिर में सभी दैविक शक्तियों का स्थान दे रखे हैं, मूर्ति लगा रखे हैं, चित्र लगा रखे हैं, तब भी उनके जीवन में बहुत से कष्ट होते रहते हैं। बहुत लोग जाकर के शनि को दीपक भी जलाते हैं, कुछ लोग माँ दुर्गे का व्रत रहते हैं, कुछ लोग वैष्णो माता का व्रत रहते हैं, कुछ लोग संतोषी माता का व्रत रहते हैं, और कुछ लोग, क्यों उनके जीवन में ये स्थिति होती है कि वो जिसको पाते हैं उसको पूजना शुरू कर देते हैं। यही तो गलत है। जीवन में कष्ट तो आएंगे ही, क्योंकि आप अपने इष्ट को नहीं सुमर रहे हो। आप जहाँ सुनते हो, जो सुनते हो आप वो पूजन करना शुरू कर देते हो। आपके लिए यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब तक हम अपने घर में लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं, बाहर के लोगों को क्या खुश करेंगे। जब मेरा परिवार खुशी, मेरा धैर्य, मेरा साहस घर को खुश रख सकूं, तभी तो आप दैविक शक्तियों को भी खुश कर सकते हो। गलती कहाँ होती है, जो आप लोग समझ लेते हो, आज सुने कि हनुमान जी की सेवा करने से, हनुमान जी का व्रत करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। 2-4 महीने 6 महीने आपने ऐसा कार्य किया, 1 साल कर लिया, कुछ समय बाद आपने सुना भगवान विष्णु की पूजा कर लूँ, तो भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे घर में बरकत आना शुरू हो जाएगा, भगवान विष्णु हमारा पूरा कर देंगे। कुछ समय के बाद आपको क्या लगेगा कि कहीं नहीं, हर शुक्रवार को संतोषी माता का मैं व्रत रखूं तो हमारा कल्याण होना शुरू हो जाए। अब हमने क्या शुरू कर दिया, संतोषी माता का पूजा करना शुरू कर दिया। हम बहुत से चालीसा मैंने रख लिया, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, शिव चालीसा, विष्णु चालीसा, हनुमान चालीसा, सभी चीज़ों का मैंने चालीसा रख लिया। जब इच्छा हुआ वो मैं कहना शुरू कर दिया। तो आप यदि ऐसा करोगे तो आपको नुकसान तो पहुंचेगा ही, क्योंकि आप अपने इष्ट को नहीं सुमर रहे हो। जो तुम्हारा इष्ट है, अपने इष्ट को देखिए, पहले उसको खुश करिए, अपने कुल देवता को खुश करें, अपने पितृ को खुश करें। सिर्फ 3 ही करने की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं तो हनुमान जी की निरंतर करिए, भरोसा रखिए, हनुमान जी पे भरोसा रखिए। हनुमान जी तो वो देवता है, खुश हो जाए तो जो चाहो वो कर सकते हैं। जिस भी देवी देवता के दर्शन चाहते हैं वो करा सकते हैं, इतनी बड़ी शक्ति है। इतना इस पृथ्वी पे हनुमान जैसा ना कोई बुद्धिमान है और ना होगा। इतना बल ना हनुमान के बराबर का कभी हुआ है और ना होगा। इतना तेज जो पृथ्वी पे किसी के पास नहीं है। तो पहले आप अपनी जो समस्या, पहले समस्या दूर करें कि हमें किसकी पूजा करना है, क्या करना है। ढेर सारे पूजा करने से कोई आपका फल नहीं मिल सकता, आप कष्ट में फंसते जाएंगे, कष्ट ही मिलेगा। क्यों कष्ट मिलेगा? कष्ट इसलिए मिलेगा कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, आज इनकी, कल उनकी, परसों उनकी। तो आपको साथ कौन दे? आपके साथ खड़े होने के लिए कौन खड़ा हो?
आज कह रहे हो विष्णु जी से दर्शन करें, विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु जी मेरे साथ दें। कल कहते हो विष्णु जी कुछ नहीं है, ऐसा है कि माता जी क्या करता हूँ, माता जी कल्याण करेंगे। जो सुन लिया वो करना शुरू कर दिया, गलत बात। आगे यदि आपको सेवा करना, अपना इष्ट करिए, जो भी आपका इष्ट हो आप उसकी सेवा करिए, वही आपके सभी देवी देवता के दर्शन कराएंगे। कष्ट क्यों होता है? कष्ट इसलिए होते हैं कि आज मैं माँ दुर्गा का पूजन कर रहा हूँ और इसके बाद में जा कर के माता जी की पूजा कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती, कि मैं दूसरी माता जी की सेवा करना शुरू कर देता हूँ। अरे सभी शक्तियाँ तो एक ही है, क्योंकि सबके कार्य बटे हुए हैं। शक्तियाँ सेम है, सबकी शक्तियाँ बराबर हैं। जितनी भी दैविक शक्तियाँ हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा कौन है? खुद आपकी मानसिकता, इसकी सुधारने की जरूरत है। जिस दिन जिस शक्ति को आपने समझ लिया, जान लिया, उससे बड़ा कोई भी शक्ति नहीं है। कुछ लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग शनि महाराज जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग काली जी की पूजा करते हैं। देखिए, कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं। देखिए, जिनके इष्ट प्रबल हैं उनको किसी के पूजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इष्ट ही मुखिया है, वही हमारे समस्त कार्य बनाएंगे। घर के कुल देवता को इष्ट करे, खुश करे। आपके घर के कुल देवता खुश हो गए, जगत की हर चीज मिलना शुरू हो जाएगा आपको। पितृ को खुश करें, ये 3 चीज आपको करने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज 3 में ही निर्धारित है। ब्रह्मा विष्णु महेश पूजन में शिव पूजन, शमशान पूजन, सौ पूजन। तंत्र भी 3 ही प्रकार के लगते हैं। राह चलते तंत्र हो जाना, पूजा करते तंत्र हो जाना, और कोई तंत्र कर दे तो तंत्र हो जाना। कैसे तंत्र कर दे? जो ब्लैक एनर्जी को आपके बॉडी में आपके पीछे लगा दे तो हमके तंत्र लग गया। राह चलते, जैसे आप राह में जा रहे हैं, कोई अतृप्त एनर्जी है, पसंद आ गए, आप जो खाते हैं जो पीते हैं, या आपके साथ चल दिया कि कुछ खाने को मिल जाएगा, वो आपके साथ जा कर के आपकी पसंदीदा चीज़ जो उसकी पसंद है वो आपके साथ शेयर कर लेगा और आपके साथ वो चलना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके माध्यम से उसको मिल रहा है। इस तरह से तंत्र लग जाना। पूजा करते वक्त तंत्र, जो मैं मंत्रों का जाप करता हूँ मुझे पता नहीं है, मैं गलत उच्चारण करता हूँ, क्योंकि जो मंत्र है, अगर एक मंत्र ही आप ले रहे हो, अगर उसको आपने सिद्ध कर लिया तो उससे जन कल्याण भी कर सकते हो, किसी को बिगाड़ भी सकते हो सौर मंत्र के जरिए दुहाई लगा करके। तो इस तरह की कोई भी गलती ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, मैं तो बहुत पूजा करता हूँ फिर भी मुझे कष्ट है। क्यों कष्ट है? इसलिए कष्ट है कि जिस भी दैविक शक्तियों को आप पूज रहे हो आपको पता ही नहीं कौन सा भोग देना चाहिए। भाव से जो भी भोग देंगे चलेगा, लेकिन कैसे देना चाहिए हमें नहीं पता है। जब नहीं पता है तो मुझे सौम्य पूजा करना चाहिए ना, साधारण पूजा, जितना मैं कर सकूं उतना करूं। आज मैंने क्या करना शुरू किया, किसी ने बता दिया कि ठीक है आप ये 1 माला रोज जाप करो, 1 माला जाप करना शुरू कर दिया।
जब शक्तियाँ चलनी शुरू हुई, जो एनर्जियाँ चलनी शुरू हुई आपके साथ, तो जिसका आप जाप कर रहे हैं सबसे पहले उनके सहचारिणी योगिनियाँ, उनके साथ चलने वाले आदर्श और भी शक्तियाँ जो उनके सेवा में लगे रहते हैं, वो आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। पहले देखेंगे कि हमारे मालिक के, हमारे ईश्वर के या हमारे परमपिता के लायक आप हो या नहीं हो। आप वहीं से डगमगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ चले जाते हैं। आपको यही तो समझना है। जिस दिन ये समझ लेंगे उस दिन आपका कल्याण हो जाए, समस्त कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, समस्त कष्ट। तो आप सबसे पहले आपको लोगों को क्या करना है, ये बहुत अच्छी जानकारी दिया। मेरे पास ये कई लोग हमसे क्वेरी किया, मेरे से पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों होता। तो इसलिए मैं इस विषय पे वीडियो बनाना उचित समझा कि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। अपने इष्ट को पूजा करें, अपने कुल देवता की पूजा करें, अपने पितृ की पूजा करें। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं करता हूं किसी को अपमानित करो, गलत बात, क्योंकि सभी शक्तियां समान है। सोचना भी नहीं, बस किसके इष्ट कौन है ये निर्भर करता है। सबको प्रणाम करिए, सब देवी देवता को चरण बंदन करिए, लेकिन अपने इष्ट को हमेशा याद रखें। सबके इष्ट अलग अलग होते हैं। अपने गुरु दीक्षा में बताता हूँ कि कौन से किसके गुरु हैं। जब वो दीक्षा लेता तो उसके इष्ट खुद आके संकेत देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि इस साधक का मैं इष्ट हूँ, मैं उसको बताता हूँ। सामने वाला बोलता हाँ सबसे ज़्यादा प्रेरणा हमें शिव से मिलती है, भैरव जी से मिलती है, काली जी से मिलती है, नव दुर्गा से मिलती है। जिसकी जो भाव मिलता है मैं उसको बताता हूँ, प्रेरणा जिसको मिलती है वो तुरंत एक्सेप्ट करता है, साधता है, उसकी सेवा करता है, उसके समस्त कार्य बनता है। जिस दिन इन तीनों को अच्छे से सेवा करना शुरू कर दिया, आप पे किसी प्रकार का तंत्र चल ही नहीं सकता है। कोई आपका बिगाड़ ही नहीं सकता है। कुछ भी कर ले, ये प्रबल हो जाएंगे। देखिए, ये तीनों प्रबल हो जाने के बाद आपके घर में बरकत होगा, परिवार हंसी खुशी रहेगा, चारों तरफ से समस्त कार्य बनेंगे। और जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या घर के अंदर विवाद होगा, झगड़ा होगा, तनाव होगा? नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जब कभी आपको कष्ट आए तो क्रोधित होना छोड़ दे, सोचे आखिरकार गलती कहां से हुई। इष्ट को याद करें अपने, आपको समस्त ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा, पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरी गलती कहां से। इतना ही पता ही नहीं, आप सही मार्ग चलना शुरू कर देंगे। बस मन को आपको साधने की जरूरत है, समस्त कार्य आपके सिद्ध होंगे। तो हमेशा याद रखो कि हमें अपने इष्ट की पूजा करें। जिस भी देवी देवता की पूजा करें वो निरंतर मैं उसी की देवी देवता की पूजा करूं। बहुत लोग क्या करेंगे, आज यहां पूजा कर रहे हैं, कल वहां पूजा करना शुरू कर देंगे। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ करके आप अपने इष्ट, कुल देवता और पितृ देवता की पूजा करें। आपका समस्त कष्ट
दूर हो जाएंगे। जय श्री महाकाल।